बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 100 डे मंस्टेक कोर्स। और आज हमारा डे 11 है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रिड को स्टार्ट किया हुआ है, ग्रिड की गेम भी खेल ली है, ग्रिड को सीख भी लिया है। अब वक्त हुआ चलता है एक वेबसाइट का, यानी छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग ग्रिड को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे क्या, मतलब किस चीज़ को बनाएंगे। अच्छा, मैं दो चीज़ें उससे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक हमारे पास बूटस्ट्रैप होती है, ठीक है, और तीसरी जो है दूसरी हमारे पास है टेलमेंट। दो चीज़ों को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, बूटस्ट्रैप भी हम लोग रिस्पॉन्सिव के लिए नहीं यूज़ करते हैं। आगे जाके हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे CSS की जो मेजर टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। बूटस्ट्रैप के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन मार्केट में इसके साथ एक दूसरी चीज़ भी यूज़ हो रही है, वो हमारा है टेलमेंट। ठीक है, टेलमेंट CSS बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है ना यूज़ हो रही है। किस हिसाब से, जहाँ पे आप लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पे लोग अब टेलमेंट को यूज़ करना शुरू हो गए। जैसे कि अगर हम बात करें इस तरह के कार्ड को अगर आपने बनाना है, रिस्पॉन्सिव करना है, तो इस तरह के डिज़ाइन को आप यहाँ से जो है ना वो ले सकते हैं। इसमें बेतहाशा एलिमेंट जो है ना वो मौजूद हैं। आप इनको यूज़ करते हुए जो है ना अपने टास्क को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, हम अभी रन टाइम पे कौन सा टास्क स्टार्ट करने वाले हैं, चलते हैं जी टेलमेंट प्लस पे, इसको एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कुछ टास्क हमारे पास मौजूद हैं। ये हीरो सेक्शन बना हुआ है, CTA, प्राइस, स्टोर, टीम। ओके, ले जी, टीम पे हम लोग आ गए। इसमें देखते हैं मल्टीपल सेक्शंस हमारे पास बने हुए हैं। ठीक है जी, इनको हम बड़े अच्छे तरीके से जो है ना ग्रिड के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले को टास्क को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, देखें जी, अगर हम इस पूरे बॉक्स को डिस्कस करें तो ये हमारा ग्रिड है। और इसमें मज़ीद अगर हम बात कर लें तो ये हमारे पास एक रो है, ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है, दूसरी रो आ चुकी है। उसके बाद ये हमारे पास पहला कॉलम है, हो गया सेम एज इट इज़। ये हमारे पास दूसरा कॉलम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, तीसरा कॉलम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, चौथा कॉलम हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, पांचवा कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम इसको ग्रिड से के मदद से जो है ना बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सेम अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें भी देखेंगे, अगर ये हमारे पास पूरी नीचे तक ग्रिड हो तो ये रो है। रो के अंदर जो है वो एक कॉलम उसने ये बनाया हुआ है, एक कॉलम जो है उसने ये बनाया हुआ है, और एक कॉलम जो है उसने ये वाला बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हम लोग इसको भी बना सकते हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो एक हमारे पास ग्रिड है ये सारा। उस ग्रिड के अंदर अगर हम मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक हमारे पास ये रो हो सकती है, एक हमारे पास ये हो सकता है रो, ठीक है, और एक रो हमारे पास ये वाली हो सकती है। ठीक है जी, ओके, और एक कॉलम हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है, और एक कॉलम जो है वो हमारे पास ये वाला हो सकता है। ठीक है जी, सेंटर में जो है ना उसने गैप दिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है वो उसने गैप के तौर पे यूज़ किया हुआ है। सेम एज ए दोनों रोज के दरमियान और भी गैप है, ये देखें, ये वाला उसने गैप के तौर पे यूज़ किया हुआ है, और ये वाला भी जो है ना उसने गैप के तौर पे यूज़ किया हुआ है। इस तरीके से जो है ना हम अपने ग्रिड को बड़ी आसानी से जो है ना वो बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इस वाले में हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं बनाने को, लाइक हम गैप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने ग्रिड को भी समझ सकते हैं अच्छे से। इसको हम लोग जो है ना वो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको देख लिया हम लोगों ने, इसको करें यहाँ से क्लियर, क्लोज करें। ठीक है, अब इसको साथ रखते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। ये हमारा प्रीवियस था कोड, इसको ज़रा क्लोज करते हैं हम लोग। ओके जी, हम लोग आ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं जी, हम लोगों ने ये कोड करना है जी। लेक्चर, हम लोग 100 डे के लेक्चर में आए हुए हैं। डाटा है हमारे पास, हम यूट्यूब पे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपना फोल्डर बना रहे हैं। जैसा कि ये हमारा डे 11 है। 10 का फोल्डर इसलिए नहीं है क्योंकि 10 वाले डे में हम लोगों ने गेम खेली थी। ओके जी, सिंपल, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं CMD। उसके बाद फिर हम लोग लिख लेते हैं कोड
स्पेस डॉट एंटर, और हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी। डे 11 पे आ गए। यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं जी, ग्रिड ही बना रहे हैं, तो ग्रिड css.html। ओके जी, grids.html का फाइल आ गया है। इसमें आप सिंपल सा जो है ना टास्क परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क लगाते हैं। ओहो, तंग करते हो हमें। बेसिक कोड आ गया जी। बेसिक कोड के बाद अब हमारे पास यहाँ पे आ गया जी ग्रिड css। सेव करते हैं इसको। यहाँ से हम लोग गो लाइव पे जाते हैं और अपने ब्राउज़र में आ गए। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास ब्राउज़र। इसका यहाँ से साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम करते हैं ताकि हम इसको साथ साथ यहाँ पे देख भी सकें। इसको भी यहाँ से कम कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे है, यहाँ पे रख लेते हैं। इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसको हम लोग अब यहाँ पे ले आते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कंटेनर बनाते हैं। हमें पता है कंटेनर। ठीक है जी, कंटेनर क्यों बनाना है जी, ये देखें, हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारा पूरा एक जो है ना वो हमारे कंटेनर का रोल प्ले करेगा। ठीक है जी, हमने बनाया कंटेनर। तंग करते हो। ओके जी, कंटेनर बन गया। अब कंटेनर के लिए जो है ना वो CSS बना लेते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे कहते हैं स्टाइल, स्टाइल में डॉट करते हैं कंटेनर। कंटेनर की जो है ना विड्थ हम लोग रख लेते हैं, सपोज दैट 100% रख लेते हैं फिलहाल। हाइट हम रख लेते हैं जी 100 VH रख लेते हैं जी। ठीक है जी, और उसके बाद हम एक बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर में लिखते हैं 1px सॉलिड और रेड कलर का बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो 100 VH का हाइट बन के और ये एक बॉर्डर जो है ना वो लग चुका है। अच्छा जी, अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है क्या। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये जी आपके पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है मीट योर लीडर्स, और ये हमारे पास यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है जी, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डिव बनाते हैं। वो डिव किस पर्पज़ के लिए मैं साथ एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये हमारे पास हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए एक डिव बनाते हैं। ठीक है, उस डिव में एक हेडिंग, हम ये हेडिंग लगा लेंगे, और ये जैसा कि हमें नज़र आ रहा है पैराग्राफ, तो हम लोग जो है ना एक पैराग्राफ जो है ना वो लगा लेंगे। ठीक है जी, हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले डिव लिखते हैं, ये इसका नाम रख लेते हैं मीट योर लीडरशिप। हम लिख लेते हैं इंट्रो। ओके जी, इंट्रो हमने कर लिया। सबसे पहले जो हम लोग हेडिंग लिखते हैं H1, और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ। यहाँ से मैं यही वाली हेडिंग रखना चाहूँगा, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे से पेस्ट कर लेता हूँ। सेव करते हैं जी, हेडिंग आ गई है लीड योर लीडरशिप। अच्छा जी, ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अभी ज़रा वो लेआउट कम हुआ है ना, इसलिए नीचे आ गया, पैराग्राफ लग नहीं रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे ला के देखें तो ये कंप्लीट जो है ना आपको पैराग्राफ की शेप देता होता है। भाई तू कहाँ जा रहा है। ओके जी, ये नीचे लाए और ये हमने पैराग्राफ लगा दिया। ठीक है जी, ले जी, पैराग्राफ भी आपका आ गया। ओके जी, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है जी, आगे हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है जी। अब हम लोगों ने ये हमारी क्या है, एक टीम बनी हुई है। ठीक है जी, टीम को थोड़ा सा एक्सपेंड करें ज़रा, ताकि आपको ग्रिड की शेप दे। वो ज़रा रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव साइड है सारी टेलमेंट। ठीक है, इस वजह से रिस्पॉन्सिव नज़र आ रही थी। ये हमारी टीम है पूरी। ठीक है, ठीक है जी, टीम है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक टीम के नाम की ग्रिड बनाते हैं। टीम हो गया जी। अब टीम में सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम ऐसे करते हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, ये है हमारे पास टीम, और इस टीम के अंदर जो है ना ये हमारे पास एक मेंबर है, ये हमारे पास दूसरा मेंबर है, ये हमारे पास तीसरा मेंबर है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये छठा मेंबर है। हम ऐसे कर रहे हैं, फिलहाल के लिए हम एक टीम मेंबर्स के लिए जो है ना काम करेंगे, बाकी सभी की जगह हम सेम प्रॉपर्टीज ही जो है ना अप्लाई करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक मेंबर के नाम के लिए। ओके जी, मेंबर आ गया। अब मेंबर में हमारे पास सबसे पहले क्या लगा हुआ है जी, ये इमेज है जी। ये देखो यहाँ पे ये एक इमेज लगी हुई है, तो इमेज का एक सोर्स बना लेते हैं, इमेज।
यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, इसको यहाँ से बंद करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, सेव करते हैं और सेव करके हम लोग ले जाएंगे जहाँ पे हमारी फ़ाइल है। फाइल 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 ये हम यहाँ पे आए, लेक्चर में आए, यहाँ पे 100 डे मंथ स्टैक कोर्स डाटा, और ये कहाँ पे है, यूट्यूब, और आज हमारा डे 11 है। सो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ओके जी, सो डॉट एंटर, और ये जी हमारे पास आ गई इमेज। ठीक है जी। ऑल्ट में हम बेसिकली रखते हैं, अगर इमेज नहीं आएगी तो क्या आएगा, फिर हम इसका ना नाम ही उठा के यहाँ से रख लेते हैं, अगर इमेज प्रॉपर शो नहीं होती तो। ठीक है जी, सेव किया, ले जी इमेज भी आपके पास आ गई है। क्लियर हो गया जी। अभी फिलहाल जो है ना सिर्फ हम टेक्स्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, अपना टेक्स्ट निकाल रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये उसका नाम है और ये उसका क्या है, टाइटल है। लाएं भाई, इसको भी क्या करें, इसको दो तरीके हैं जी। आप अलग करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपको तंग करे, तो आप ऐसा कर लेंगे, इस ये जो नीचे वाला टैक्स है आपका, ये वाला जो टैक्स है हमारे पास, ये वाला, इसको को जो है ना एक डिव के अंदर उतार लें। तो हम इसको डिव के अंदर उतार लेते हैं और इसको कह लेते हैं मेंबर की इन्फो है ये। सो हम लिख लेते हैं मेंबर, मेंबर डाटा कह लें, मेंबर इन्फो कह लें, जैसे आपको इजी लगता है। मैंने मेंबर डाटा कह लिया जी। अब मेंबर डाटा में सबसे पहले जो है ना H2 में लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसका नाम लिख रहा हूँ, यहीं से इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना वो आगे क्या है, आगे इसके लिए लिखा हुआ है पैराग्राफ में को फाउंडर CEO। ले जी, को फाउंडर CEO भी लगा दिया। रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया जी हमारे पास, सारा सेटिंग हो गई है। बाकी भी देखें, बाकी इसके लिए भी हम बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। पहले फिलहाल इसको सेट करते हैं ना, तो आपको बाकी सारी चीज़ें जो है ना सेट होना शुरू हो जाएंगी। अप्रॉक्सीमेट हमने वो जो एक रफली सा डिज़ाइन हमें चाहिए था वो हमने बना लिया है। अब हम जो है ना इसका CSS सेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमें पता है कि सबसे पहले हमने क्या CSS करना होता है, हमने बॉडी की CSS करनी है। सो ये बेसिक सा जो कंटेनर था इसको उड़ाते हैं, और बॉडी में हमें पता है कि हमने मार्जिन रखना होता है 0, और फ़ॉन्ट भी यहीं पे रख लेते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली रख लेते हैं हमारे पास। ये थोड़ा सा रख लेते हैं, सेव करते हैं हम। ठीक नहीं लिखी है, कोई और फ़ॉन्ट फैमिली निकाल लेते हैं। अच्छा जी, फ़ॉन्ट का बड़ा मसला होता है क्योंकि टेक्स्ट अगर सही ना नज़र आए तो ये बड़े इश्यूज रहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बस ठीक है, वैसा तो नहीं नज़र आ रहा है कि जैसा ये है, लेकिन ठीक है, फ़िलहाल के लिए खैर है। अच्छा जी, फ़ॉन्ट फैमिली के बाद इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड वगैरह सेट कर लेते हैं। BG कलर रखते हैं जी, हैश कलर हमारे पास होगा FFF होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद टेक्स्ट का कलर आपने सेट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आप कह लेते हैं इसका ग्रे है, तो ग्रे का हमारे पास होता है ये वाला। ओके जी, लें जी, ये वाली जनरल सेटिंग हो गई है। बॉडी के बाद अगर आप अब आपने सबसे पहले इसका कंटेनर बनाना है, तो हम लिखते हैं .container कंटेनर। ओके जी। अब कंटेनर में जो है आपने इसकी हेडिंग साइज़ वगैरह सेट करना है। सपोज डैट अगर मैं फुल करना चाहता हूँ तो फिर भाई सिंपल सी चीज़ है कि मैं विड्थ को 100% कर दूंगा, अगर मैं फुल के ऊपर सेट करना चाह रहा हूँ। अगर नहीं करना है तो आप बेशक इसको 100 पिक्सल पे, सॉरी 1000 पिक्सल करें, 100 तो बहुत छोटा हो जाता है, 1000 पिक्सल सेट कर लें। ठीक है, 1000 पिक्सल के बाद आप इसको मार्जिन भी देते हैं 0 और दूसरा हम ऑटो रखते हैं। ठीक है जी, एक 0 रखते हैं, दूसरा 8 रखते हैं। इसकी पैडिंग सेट करते हैं, थोड़ा सा पैडिंग 100 पूरी करते हैं, 60 और 40 के साथ चलते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास बेसिक सा कंटेनर जो है बन गया। भी आपको कंटेनर की समझ नहीं आ रही, कंटेनर जब लगेगा ना फिर बॉर्डर ही, मैं आपको बॉर्डर बल्कि लगा के दिखा ही देता हूँ। बॉर्डर लगा के, बॉर्डर 2px सॉलिड और ये रेड। ठीक है जी, बॉर्डर हमारे पास लग गया है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है, टू बॉर्डर। अच्छा जी, अब इसकी ज़रूरत हुई तो फिर हम इसको ओके कर लेंगे, नहीं हुई तो यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।
ओके जी, बॉर्डर लग गया है। अब सबसे पहले कंटेनर के बाद हमारे पास जो पहली डिव है वो है इंट्रो की, INTRO हमने रखा है इंट्रो। सो टेक्स्ट को देखते हैं, टेक्स्ट कहाँ पे है जी। टेक्स्ट 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 बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ही सेट हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको सेंटर में कर लेंगे तो भी चलेगा। हम ऐसा करते हैं कि हम इसको सेंटर में कर लेते हैं। सो टेक्स्ट अलाइन करते हैं जी, इसमें सिंपल सा, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो मैं कहता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है जी, आपको लगे कि टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो कर लें। बाय डिफॉल्ट वैसे इसमें जो है वो लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, तो आपकी मर्जी है। अगर सेम रखना है तो ये रहने भी दें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्जिन थोड़ा सा सेट करते हैं, इसमें मार्जिन की हमें ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से बॉटम नीचे की तरफ हमें थोड़ी सी चाहिए, वो 50 55 60 70 कर लेते हैं यहीं कर, ठीक है, ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए। अगर समझ रहे हैं कि स्पेस नहीं कम है, 70 कर लें, ठीक है। सो जहाँ पे आपको सूट हो, सूटेबल लगे, वहाँ पे आप लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इंट्रो के बाद अब आगे हमारे पास क्या है। अब इंट्रो में जो सबसे पहले हमारे पास चीज़ है वो टीम है। टीम टीम देखते हैं जी। अब आप इंट्रो में हेडिंग भी है और पैराग्राफ भी। अगर आपने हेडिंग और पैराग्राफ के साथ कोई छेड़खानी करनी है, उसके सेटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं करनी है तो आप छोड़ दें और आगे डायरेक्टली जो है वो टीम के ऊपर मूव कर दें। टीम देखते हैं हमारे पास। सबसे पहले जो टीम जो हमारे पास थी, टीम तो भाई पहला बात ये कि ये ग्रिड बनाना है हमने, ठीक है। सो हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं ग्रिड, पहला और मेजर टास्क ग्रिड करते हैं। अब ज़रा इसको ज़रा चेक करके आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और लें जी ग्रिड। ग्रिड बन गया जी, ये आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है जी। सो ग्रिड वाला काम तो आपका हुआ कंप्लीट। अच्छा जी, टीम में आपने इसको क्या किया, ग्रिड सेट किया है। अब इसके कॉलम बनाए, क्योंकि हमें कितने कॉलम चाहिए, 2, तो फिर हम लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। हम कहते हैं 1 FR का बना दो एक भाई, और एक 1 FR का ही बना दो, क्योंकि हमें 2 इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही 2 की है यहाँ पे हमें, तो इस हिसाब से इसको चेक कर लेते हैं जी। लाएं जी ग्रिड कॉलम, ये 2 कॉलम की जो है ना हमें ग्रिड बन गई है, ठीक है। अब आगे ज़रा इसको थोड़ा सा जो है ना मज़ीद सेट करते हैं। कोई नहीं जी, टेक्स्ट बड़ा बड़ा लग रहा है, टेक्स्ट हमने चेंज तो किया नहीं है। खैर चलें, सेटिंग शुरू करते हैं ना एक दफ़ा, तो फिर देख लेते हैं इसको क्या करना है। गैप देते हैं, हमें रोज़ में और कॉलम में जो है ना वो गैप चाहिए। सो रोज़ का हम लोग रख लेते हैं कोई 70 पिक्सल, और कॉलम जो है हम लोग 50 पिक्सल छोड़ लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये हमें यहाँ पे गैप चाहिए था, एक जो गैप हमारा ये यहाँ पे था और एक गैप जो है ना हमारा यहाँ पे था, उसके हिसाब से जो है ना वो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको सेट कर लिया। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या है जी, टीम भी सेट हो गई है। टीम के बाद आगे हमारे पास सबसे पहले क्या है, टीम के बाद हमारे पास है मेंबर, ठीक है जी। मेंबर के अंदर जो है ना वो हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, और एक हमारे पास मेंबर डाटा है। सो टीम, टीम के अंदर है हमारे पास मेंबर, ठीक है जी। मेंबर को थोड़ा सा सेट करते हैं। मेंबर को, मेंबर के लिए थोड़ी सी विड्थ बनाते हैं जी। विड्थ बनाते हैं तकरीबन कोई 65 पिक्सल के करीब, ठीक है जी। उसके बाद कोई इसकी हाइट रखते हैं, हाइट भी बराबर ही रखते हैं, 55 पिक्सल के करीब रखते हैं। उसके बाद पिक्चर है, पिक्चर 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 ज़रूरत है तो समझ लेते हैं कि नहीं, ठीक है जी। अब उसके बाद इसको एक लाइन में लाना है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स बनाएं इसको ज़रा, ताकि जो है ना वो आपका डाटा एक लाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हाइट इसको यहाँ से निकालते एक दफ़ा, इसको इमेज के साथ सेट कर लेंगे, ठीक है जी। ओके, अब इसकी डायरेक्शन रखनी है जी। डायरेक्शन रखने की ज़रूरत है, रो ही है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रो ही होती है। अलाइनमेंट वगैरह करनी है तो ठीक है जी, लिखते हैं अलाइन आइटम, हम इसको कर लेते हैं सेंटर,
और उसके बाद इसमें भी गैप छोड़ लेते हैं थोड़ा सा, 20 रख लेते हैं भाई, तूने कहा तो 20 कर लेते हैं। ओके जी, मेंबर के बाद अब आगे हमारे पास है इमेज। ठीक है जी, MEMBR मेंबर इमेज, और इमेज को सेट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, इमेज की वेट सेट करते हैं जी, वेट रखते हैं इसको वो 65 पिक्सल यहाँ रखते हैं, 65 पिक्सल। हाइट जो है इसकी रखते हैं 65 पिक्सल। ठीक है जी। और एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे इमेज जो है ना वो थोड़ी सी गोल हुई है, राउंड शेप में है, तो बॉर्डर रेडियस जो है ना इसका सेट करते हैं, बॉर्डर रेडियस। और पूरी गोल है जी, पूरी गोल है तो 50% के तकरीबन जो है ना वो राउंड अबाउट होगी। ये देखें, होगी जी गोल। अगर आप 50 से कम रखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30 रखता हूँ, तो वो प्रॉपर जो है ना उस तरह गोल नहीं हो रही है। सो हमें 50 करके जो है ना वो प्रॉपर गोल जो है ना वो हो जाएगी। अब एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट फिट की, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कवर। ठीक है जी, ताकि वो फिटिंग्स ज़रा इसकी सीख हो जाए। और फ्लैक्स श्रिंक होता है एक हमारे पास, ये प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से पहले हमने कभी नहीं यूज़ किया है, इसको फिलहाल 0 करते हैं इसको। अच्छा जी, अब इमेज सेट हो गई है, और उसके बाद इमेज के बाद हमारे पास है इसका मेंबर, मेरे ख्याल से डाटा है। सो सबसे पहले हम लिखते हैं मेंबर डाटा, मेंबर डाटा। मेंबर डाटा को अगर आपने सेट करना है उसको, ठीक है, अलग से तो कर लें। अगर आपने डायरेक्टली उसकी हाइट वगैरह और यानी जो उसकी हेडिंग्स वगैरह उसको सेट करना है, तो हेडिंग हमारे पास 2 है, हम इसको सेट कर लेते हैं। इसका साइज़ की अगर हम ज़रूरत समझते हैं तो साइज़ बढ़ा लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इसका साइज़ हम ऐसे करते हैं 13-14 पिक्सल करते हैं। बेहतरीन, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बेहतरीन, आला, बहुत आला। अच्छा जी, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। फ़ॉन्ट वेट की अगर आप समझते हैं वेट की ज़रूरत है तो बढ़ा लेते हैं जी 600, इसको भी रख लेते हैं। कलर शलर आप देख लें जी, कलर शलर ब्लैक 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 करते हैं। बहुत आला, बहुत आला। ओके जी, अब और मज़ीद आप समझ लें कि कोई रखना है, यानी कि कोई मार्जिन शार्जिन रखना है रख लें, नहीं तो मार्जिन क्या कर दें, 0 कर दें। ठीक हो गया जी। अब एक हमारे पास पैराग्राफ रह गया जी, बस अप्रॉक्सीमेट हम लोग कंप्लीट हो गए हैं। मेंबर डेटा पैराग्राफ। अच्छा जी, मेंबर डाटा पैराग्राफ एक हमारे पास प्रॉपर्टी बस रह गई है। सो मेंबर गेट डाटा पैराग्राफ में हम देखते हैं इसका, अगर जो फ़ॉन्ट साइज़ है बढ़ा लें, जैसा कि फ़ॉन्ट साइज़ हम कहते हैं उतना ही रखते हैं जितना उसका है, तो 17 वहाँ रखा है, सो 17 ही हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक हो गया जी, जितना डाटा हेडिंग का है उतना ही कर लें। अगर तो कम करना है, वैसे पैराग्राफ थोड़ा छोटा होता है, तो हम ऐसे करते हैं हेडिंग से इसे कम कर लेते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग 15 रख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 15। आप अगर मज़ीद कम करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये छोटा होना चाहिए और, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। मार्जिन इसका देख लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन इसका सेट करते हैं, मार्जिन टॉप बॉटम वाला सेट करते हैं, बाकी सारे 0 0 रखते हैं। ओके जी, ले जी, ये भी साथ जुड़ गया जी। उसके बाद फिर हमारे पास कोई कलर शलर इसका भी रखना है तो रख लें आप। अगर इसको वो जैसे वहाँ पे मैं ब्लू में नज़र आ रही थी तो मैं ब्लू में ही ले जाता हूँ इसको, और मैं इसका शेड थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, ये ले जी। ठीक है जी, यहाँ भी देखें ना वो ब्लू से था लेकिन थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, तो हम भी थोड़ा सा तेज़ बढ़ा ही लेते हैं ऐसे। ओके जी, ठीक है जी, कलर शलर का इतना मसला नहीं है। अप्रॉक्सीमेट हमारी चीज़ें सेट हो गई। अब मैं ऐसे करता हूँ, ये जो मेरे टीम मेंबर का ड्राइव है ये वाली इतनी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं जो है ना इसको पेस्ट करता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, ओहो, और उसके बाद मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 5, सेव करते हैं जी। लें जी, आपका अप्रॉक्सीमेट चीज़ें जो है ना वो सेट हो गई हुई हैं। ठीक है,
अब आपको कोई मार्जिन वगैरह सेट करने की ज़रूरत है तो आप इसको जो है ना वो सेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन जो है ना वो आपका लेआउट जो हम लोगों ने शुरू किया था उसके हिसाब से ना बन गया। मार्जिन वगैरह आपको पता लेफ्ट साइड से अगर आपने देने हैं, सो जो है ना वो आप मार्जिन वगैरह दे के उनकी चीज़ों को जो है ना वो सेट आउट कर सकते हैं। सो ये शॉर्ट सी का हमारा कोड था, ठीक है, जिसमें हमने ग्रिड लेआउट को समझा है। आपके पास मज़ीद मल्टीपल कोड्स हैं, आपके पास यहाँ पे लिखी, आप इसको बना के कर सकते हैं, बल्कि आप एज असाइनमेंट इसको ले लें। ये वाला जो है ना ओवर टीम, और उसके बाद ये वाला ओवर टीम जो है, ये और ये वाले टीम जितनी भी हैं, ये सारी आप समझ लें कि आपके पास असाइनमेंट है। ठीक है जी, असाइनमेंट के तौर पे आप इसे कर सकते हैं। और जैसे ही आपके असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, कमेंट बॉक्स में उसका स्क्रीनशॉट रिजल्ट का और प्लस उसका कोड ड्राइव पे रख के फ्री शेयर कर दें, ताकि बाकी लोगों के लिए भी जो है ना उस चीज़ के लिए आसानी हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।